इस्लामाबाद के पुराने बस टर्मिनल पर शम डल रही थी। हिरा ने अपने हाथ में गरम चाय का कुप पकड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें दूर दूर तक जा रही थी। लोगों की भीड़ में वो अकेली फील कर रही थी। पास ही दो औरतें बैठी थीं और उनकी बात सुनकर हिरा का दिल और भी बरी हो गया। अरे बहन, 63 साल की उम्र में अभी तक एंगेजमेंट ही लगा हुआ है। निकाह तो कर लो, वरना बच्चे पैदा करने की उम्र निकल जाएगी। हमारी बेटी तो 63 में ही माँ बन गई थी, एक औरत ने जोर से कहा और दूसरी हंस पड़ी। हिरा ने कुप को और टाइटली पकड़ा। ये बातें उसके लिए नई नहीं थीं, लेकिन हर बार दिल को चुभती थीं। अगर आपको ऐसी दिल से लगी असली जिंदगी की कहानियां पसंद आती हैं, जो इमोशंस को छू जाती हैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी छोटी सी मेहरबानी होगी और मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हिरा 63 साल की थी और उसका एंगेजमेंट दाऊद से 5 साल से चला आ रहा था। दाऊद 32 का था, अच्छा लड़का, मेन्ना थी, लेकिन अब जब निकाह की तारीख सिर्फ एक महीने दूर थी, तभी वो दूर दूर लग रहा था। हीरा को शक होने लगा था कि कोई और बात है, कोई और गार, कोई और जिम्मेदारी जो उसने छुपा रखी है। बस टर्मिनल के इन्हीं 6 स्टॉल्स पर वो अक्सर मिलते थे, क्योंकि दाऊद का ऑफिस करीब ही था और हीरा भी यहीं से बस पकड़ती थी अपने घर जाने के लिए। उस दिन भी हीरा इंतजार कर रही थी। चाय ठंडी हो चुकी थी। उसने फोन निकाला और दाऊद को कॉल किया। कहाँ हो तुम? देर हो रही है, दाऊद ने जल्दी से जवाब दिया। बस आ रहा हूँ हीरा, ट्रैफिक में फंसा हुआ था। आवाज में कुछ थकान थी, कुछ छुपा हुआ था। थोड़ी देर बाद दाऊद आ गया। उसने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, जो थोड़ी सी धुली हुई लग रही थी। वो मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट आंखों तक नहीं पहुंची। सॉरी यार, लेट हो गया। वो बैठ गया उसके सामने और चाय ऑर्डर की। हिरा ने उसकी तरफ देखा। दाऊद, तुम देख तो हो, कुछ दिनों से बहुत चुप रहते हो। निकाह करीब है और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कोई बोझ लगा हो। दाऊद ने चाय का कप उठाया और एक घूंट पिया। कुछ नहीं हीरा, बस ऑफिस का काम, टेंशन मत लो। लेकिन उसके जवाब से हीरा को यकीन नहीं हुआ। वो जानती थी कि कुछ और है। सोशल प्रेशर भी उस पर बहुत था। घर पर उसकी अम्मी हर रोज कहती थे, हीरा बेटा, अब तो दाऊद वालों से तारीख फिनाल कर लो। लोग क्या कर रहे हैं, इतनी लंबी एंगेजमेंट अच्छी नहीं लगती, और अगर बच्चे ही ना हो तो क्या होगा? सोसाइटी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगा। कल ही उसकी खाला आई थी और टॉन्ट मारा था, हीरा, तुम्हारी सहेलियां तो दो दो बच्चों की माँ बन चुकी हैं, तुम अभी तक सिर्फ एंगेजमेंट कार्ड दिखाती हो। दाऊद को बोलो जल्दी निकाह कर ले, वरना हम सबको शर्मिंदा कर दोगी। ये बातें ऑर्डिनरी थीं, लेकिन शार्प थीं जैसे छुरी। हिरा को अपनी माँ बनने की बात सुन सुनकर अब तक अवध हो लगी थी, लेकिन वो खामोश रहती। 23 साल पर लोग आते जाते, कोई रावलपिंडी की बुस्बू करता, कोई लाहौर वाली धूल और पेट्रोल की खुशबू में हीरा और दाऊद बैठे थे। हीरा ने कहा, दाऊद, मुझे लगता है तुम किसी और चीज में उलझे हो। कोई और फैमिली, कोई और लादकी, बता दो मुझे सच, मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। दाऊद ने उसके हाथ पर हाथ रखा। हीरा, यकीन करो, कोई और नहीं है, सिर्फ तुम हो। बस कुछ पुराने मसले हैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, निकाह के बाद सब देख हो जाएगा। उसने ये कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर था, डर के कहीं पुराने जख्म न जाए। हीरा घर पहुंची तो उसकी अम्मी ने फिर से शुरू कर दिया, बेटा, आजकल लड़कियां इतनी देर क्यों करती हैं बच्चे पैदा करने में? डॉक्टर के पास जाओ, पहले से चेकअप कराओ, उम्र निकल रही है। हीरा ने चुपचाप खाना खाया और अपने कमरे में चली गई। रात को बिस्तर पर लेटी हुई वो सोचने लगी कि उनकी मुलाकात कैसे हुई थी। 5 साल पहले एक फैमिली वेडिंग में दाऊद ने उससे बात की थी और उसकी सिंपल सी मुस्कुराहट ने उसे पसंद आ गया था। तब से उनका रिश्ता चलता आ रहा था। लंबी एंगेजमेंट की वजह फैमिली के मसले थे, पैसे थे, लेकिन अब सब देखता। फिर क्यों ये दूरी? अगले दिन हीरा ऑफिस से जल्दी निकलकर टर्मिनल पर पहुंची। वो 40 साल पर बैठी थी जब उसने दाऊद को देखा। वो एक दुकान से दाव और कुछ राशन सामान खरीद रहा था, दूध, बिस्किट, चावल और कुछ मेडिसिन। फिर वो टर्मिनल के पेच वाली गाली की तरफ गया। हीरा का दिल तेज धड़का। वो उठी और जेरे से पेच पेच गई। गाली के इन पर एक छोटा सा पुराना कमरा था। दरवाजा खुला था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद बाल, कमजोर चेहरा। दाऊद ने सामान उसके पास रखा और बोला, अम्मी जी, ये लो। दाऊद, टाइम पर लेना, खाना बना लेना। बूढ़ी औरत ने उसका हाथ पकड़ा और दुआ दी। बेटा दाऊद, तुम्हारे बिना मैं मर जाती। तुम्हारा कंदन तो मुझे नाम भी नहीं देता था कभी, सिर्फ तुम ही हो जो याद करता है। हिरा ने ये सब दूर से देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या ये उसकी कोई पुरानी औरत है? क्या दाऊद किसी और जिम्मेदारी में फंसा है जो उसने छुपाया? वो वापस आ गई स्टॉल पर और रोने लगी अंदर ही अंदर।
शाम को जब दाऊद मिला तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। उस रात हिरा ने सोचा कि शायद दाऊद किसी और घर को बोझ उठाए हुए है, कोई छुपा हुआ रिश्ता। सोशल क्रूरती भी बढ़ती गई। उसके मोहल्ले की औरतें कहती थे, हिरा की एंगेजमेंट तो जाएगी लगती है, लत का दौर बग रहा है। शायद उसको लगता है कि ये लत की मां नहीं बन सकती। ये बातें हिरा के घर तक पहुंचती थे और उसकी फैमिली उस पर प्रेशर डालती। एक हफ्ते बाद फिर वो दोनों 30 साल पर मिले। इस बार मौसम तंददा और टर्मिनल पर ज्यादा बेहद थे। हिरा ने अपनी शॉल टाइट की और बोली, दाऊद, मैं रात को नींद नहीं सो पाती। हर दिन ये सोचती हूँ कि तुम क्यों इतने दूर हो। क्या मैं कमी हूँ? क्या मेरी उम्र की वजह से तुम्हें लगता है कि उम्र घर नहीं बच सकता? दाऊद ने सर झुकाया। हिरा, तुम मेरी जिंदगी हो, बस कुछ दिन और सब्र करो। मैं कुछ पुराने मसलों को सुलझा रहा हूँ जो मेरे खानदान से जुड़े हैं। अगर अब खोला तो सब बिगड़ सकता है। उसने ये कहा और फिर चुप हो गया। हिरा को समझ नहीं आया, लेकिन उसने जोर नहीं दिया। दिन गुजरते गए। हर शाम 6 साल पर मिलते। कभी दाऊद लेट होता, कभी जल्दी चला जाता। एक दिन हिरा ने उसको फिर से देखा, टर्मिनल के पेच जाते हुए। इस बार उसने हिम्मत की और उसके पेच गई। वही छोटा कमरा। बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी और दाऊद उसके सिर पर हाथ फेर रहा था। बेटा, तुम इतना मत करो, तुम्हारी शादी होने वाली है, अपनी जिंदगी देखो। दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी जी, आप मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। हिरा ने ये सुन लिया और चुपचाप वापस आ गई। उसके दिल में अब शक की जगह डर था। क्या दाऊद किसी और औरत को अम्मी कहता है? क्या उसका कोई और घर है? उस दिन घर पहुंचकर हिरा ने अपनी अम्मी से बात की। अम्मी, दाऊद कुछ छुपा रहा है, मैं समझ नहीं पा रही। आमी ने तौंत मारा, बेटा, लड़कों को तो हमेशा कुछ ना कुछ छुपाना होता है। तुम बस निकाह कर लो और जल्दी से माँ बन जाओ। लोग ताने मरते हैं कि इतनी उम्र की लड़की अभी तक घर नहीं बसाया। हिरा ने चुप कर अपना फोन बंद कर दिया। वो सोचने लगी कि क्या वो सच में बेवफाई कर रहा है या कुछ और। पर वो जानती थी कि उसका प्यार अब भी जिंदा है, लेकिन प्रस्तुत रहा था। अगले दिन टर्मिनल पर भीड़ कम थी। हिरा ने पहले से वहां पहुंचकर चाय ऑर्डर की। दाऊद आया तो उसके चेहरे पर थकान ज्यादा थी। हिरा अजय ऑफिस में बहुत कम था। हिरा ने चेहरे से पूछा, दाऊद, क्या तुम किसी बुढ़ी औरत की मदद कर रहे हो? मैंने देखा था। दाऊद का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कप साइड पर रखा और बोला, हिरा, ये बात इतनी सिंपल नहीं। मेरे अब्बू की छठी बहन थी वो। बचपन में फैमिली ने उसको छत दिया था, क्योंकि उसकी वजह से उनका नाम खराब हुआ था। उन्होंने उसका नाम तक नहीं दिया फैमिली में, सिर्फ इग्नोर किया। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला वो अकेली रहती है, बीमारी है। मैं महीने में 2-3 बार दवा और रशाम पहुंच देता हूँ। डर लगता है कि अगर कंदंग को पता चला तो पुराने जख्म खुल जाएंगे, शरीर टूट सकती है। हीरा ने सुन लिया, लेकिन उसने जोर से कुछ नहीं कहा। उसके दिल में एक गहरा एहसास था, मसला बेवफाई का नहीं था। दाऊद ने उससे बड़ा सच छुपाया था ताकि रिश्ता न टूटे, लेकिन फिर भी डर था। इतने सालों की मोहब्बत में भी उसे पूरा ट्रस्ट नहीं मिला। वो बुढ़ी औरत सिर्फ एक औरत नहीं थी, उसके खंदन का बुख थी जो दाऊद अकेला उठाई हुआ। दिन ब दिन ये बात उनके बीच खामोशी बन कर रह गई। हिरन ने और टर्मिनल पर मिलना कम कर दिया। उसने सोचा कि अब वो अपने लिए सोचने का वक्त है। उसने सोचा ने अब भी आते था। मोहल्ले की औरतें कहती थीं, हिरा अभी तक शादी नहीं की, शायद प्रॉब्लम है उसमें। उसके घर वाले भी कहते, बेटा जल्दी करो वरना बच्चों की प्लानिंग में देर हो जाएगी। लेकिन हिरा अब बदल चुकी थी। उसने अपने दिल को समझाया कि जिंदगी सिर्फ मदरहुड नहीं होती, डिग्निटी भी जरूरी है। आखिरी दिन दोनों 6 साल पर मिले। मौसम बारिश वाला और टर्मिनल पर थोड़ी सी खामोशी थी। हिरा ने शांत आवाज में कहा, दाऊद, मैं समझ गई हूँ, तुमने मदद की है उस औरत को और ये अच्छी बात है, लेकिन इतना बड़ा सच मुझसे छुपाना, ये मुझे हर्ट करता है। मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वक्त लेना चाहिए। मैं अपनी डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ, निकाह अभी नहीं। दाऊद ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें नम थीं। हिरा, लेकिन वो रुक गया। हिरा उठी, अपना बैग उठाया और बस टर्मिनल की तरफ चल पड़ी। बस इसकी आवाज में उसका दिल अब भी दर्द कर रहा था, लेकिन सरुंचा था। वो जानती थी कि उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाया है। कोई मिरेकल नहीं, कोई जल्दी प्रेगनेंसी नहीं, सिर्फ असलियत और इंसानियत। चाय की खुशबू पीछे छोड़कर वो अपनी बस की तरफ गई, नई सफर की तरफ। टर्मिनल की भीड़ में वो अकेली चलती रही, अपने दिल की आवाज सुनती हुई। जिंदगी अब उसके हाथों में थी, प्रेशर के बिना, तनाव के बिना, सिर्फ उसकी अपनी डिग्निटी और एक नई शुरुआत। हिरा ने बस में बैठकर बाहर देखा। बरसात की बूंदें खिड़की पर गिर रही थी।
उसने सोचा कि दाऊद का प्यार सच्चा था, लेकिन छुपाना उसे ही तुतने लगा था। अब वो खुद को पहले रखेगी। घर पहुंचकर उसकी अम्मी ने पूछा, क्या हुआ बेटा? हिरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, मैं ठीक हूँ, अपनी जिंदगी खुद बनानी है। उस रात वो पहली बार आराम से सोई। सुबह उठकर उसने अपने कपड़े पक्किए और ऑफिस के लिए निकल पड़ी। टर्मिनल पर 40 साल अब उसके लिए सिर्फ यादों का हिस्सा था। दाऊद ने कई बार कॉल किया, लेकिन हीरा ने जवाब दिया कि अब वक्त चाहिए। उसने बुढ़ी औरत से भी मिल लिया था एक दिन। औरत ने बताया कि दाऊद ने उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बेटा, वो मेरा बेटा जैसा है। हीरा ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, ऐप फिकर मत करें। लेकिन अपने रिश्ते के बारे में उसने फैसला कर लिया था। सोसाइटी के ताने अब उसे छूने नहीं पाते थे। वो जानती थी कि मदरहुड प्रेशर सिर्फ लोगों की बात है। असली जिंदगी में इंसान को अपनी इज्जत पहले रखना ही चाहिए। हफ्ते गुजार गए। हीरा अपनी रूटीन में वापस आ गई। ऑफिस घर, कभी कभी टर्मिनल पर चाय पीने आती, लेकिन अब अकेली। एक दिन दाऊद वहां मिला। उसने जेरे से कहा, हीरा, मैं समझ गया हूँ, तुम सही हो। मैंने तुम्हें दूर रखा था उस सच से। हीरा ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। दाऊद, तुम भी सही थे अपने तरीके से, लेकिन अब मैं अपने तरीके से आगे बढ़ रही हूँ। वो वाहन से उठी और अपनी बस की तरफ चली गई। दिल में दर्द था, लेकिन एहसास था कि उसने गलत नहीं किया। जिंदगी आगे बढ़ती रही। हीरा ने अपने लिए नए सपने देखे। माँ बनने की प्रेशर अब उससे नहीं सोने वाली थी। वो जानती थी कि रिश्ते ट्रस्ट पर खड़े होते हैं, और अगर ट्रस्ट टूट जाए तो डिग्निटी से निकलना ही बेहतर है। बस टर्मिनल की ऊंचाई स्टार्स पर अब वो सिर्फ गुजरती थी, यादों को पीछे छोड़कर। उसके दिल में एक नया सुकून था। सोशल क्रूरती अब उसके लिए सिर्फ आवाजें थी, असलियत उसकी अपनी थी। हीरा की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। वो हर दिन नई हिम्मत के साथ उठाती। कभी कभी वो सोचती कि अगर दाऊद ने जल्दी बता दिया होता तो शायद सब ठीक होता, लेकिन अब ये सोचकर वो मुस्कुराती। उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को जीत लिया था। टर्मिनल पर एक और शम थी, चाय की खुशबू फिर से थी, लेकिन हीरा अब अलग इंसान थी। वो चलती रही, सर ऊंचा, दिल मजबूत। जिंदगी के हर मोड़ पर वो अपनी डिग्निटी लेकर आगे बढ़ेगी, बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी छुपी हुई बात के। ये थी उसकी असली जीत। स्टोरी कंटिन्यूज विथ मोर डेप्थ इन डेली लाइफ टू मीट लेंथ। हीरा के ऑफिस में कॉलीग्स भी ताने मारते थे इनके, हीरा, शादी कब कर रही हो, बच्चों की प्लानिंग करो। उसने एक दिन उनको जवाब दिया कि मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी। दाऊद तरफ से मैसेजेस आते दे, लेकिन वो रिप्लाई करती थी सिर्फ जरूरी बातों का। बुढ़ी औरत के पास वो कभी कभी जाती थी, मदद के लिए, लेकिन अपने रिश्ते को वापस नहीं लाना चाहती थी। मंथ्स गुजार गए, निकाह की तारीख गुजार गई। हीरा ने नई जॉब की तलाश शुरू की और एक छोटी सी अपार्टमेंट लेने का सोचा। उसके फैमिली ने भी समझ लिया कि वो अपना फैसला ले चुकी है। एक दिन टर्मिनल पर गई थी। हीरा ने सोचा कि ये सबसे उसने कितना सीखा। मदरहुड प्रेशर सोसाइटी का है, असली प्रेशर दिल का होता है, जो खुद को सही रखने का होता है। वो उठी और गार की तरफ चली गई, नए सपनों के साथ। हीरा अब दुनिया के रोना वाली थी, लेकिन उसकी उम्र उसे नहीं रोकती थी। वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करती थी। दाऊद से मिलने की कोशिश थी एक बार फिर, लेकिन सिर्फ दोस्त की तरह। तुम देखो, उसने पूछा। दाऊद ने कहा, मैं अब उस औरत को ओपनली मदद कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से हिम्मत मिली। हीरा ने खुशी से कहा, यह अच्छी बात है दाऊद, मैं भी अपनी राह पर हूँ। उनका मिलना शॉर्ट था, लेकिन दिल से था। हीरा ने समझ लिया कि प्यार कभी खत्म नहीं होता, लेकिन जिंदगी आगे बढ़नी चाहिए। तरमे की जिंदगी जारी थी, बसेस आती जाती थे, चाय स्टॉल्स पर लोग बातें करते थे, फर्टिलिटी और मदरहुड के ताने अभी सुनाई देते थे, लेकिन हीरा उन पर मुस्कुराती थी। उसने अपनी डिग्निटी को जीत लिया था। ये उसकी स्टोरी थी, एक ऑर्डिनरी औरत की जो प्रेशर के बावजूद अपने लिए खड़ी हुई। उसके दिल में सुकून था, आंखों में चमक थी। जिंदगी अब उसकी अपनी थी।